प्रतिभा, अपने कपड़े उतार। क्या? लेकिन भैया बताओ तो सही, क्या हुआ? जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर ले, मेरे साथ ना ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। उतार ये कपड़े ऊपर के। इसे भी उतारो। भैया ये क्या हो गया है आपको? आप मुझे स्कर्ट उतारने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इसको उतार, मतलब उतार। अगर तू नहीं उतारेगी ना तो मुझे उतारनी पड़ेगी। अब ये बता, तू उतारेगी कि मैं उतारूं? भैया आप भूल गए हैं क्या? मैं आपकी बहन हूँ। आप बोल रहे हो ना, तो ठीक है, उतारती हूँ मैं। अरे क्या हुआ प्रतिभा, तुम इतनी देर से चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए। भैया को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सी बातें कर रहे हैं, मुझे कपड़े उतारने के लिए कह रहे हैं बार बार। मैंने इनके कहने पे टॉप उतार दिया और ये फिर भी नहीं माने। इन्होंने मेरी स्कर्ट भी उतरवा दी। अब आप भी भैया को समझाओ। क्या कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है? अबे ओ, तू कैसा भाई है, अपनी बहन को ही कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है? अरे पागल तो नहीं हो गया तू? अरे ओ, मेरे पे ना झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों ने ना मेरे पास वीडियो भेजी थी एक लड़की की जो गलत काम कर रही थी बाहर, तो इसलिए बस मैं कुछ चेक कर रहा था। मुझे लगा कहीं इस वीडियो के अंदर मेरी बहन ना हो, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरे ऊपर ना झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अबे ओए, तू पागल हो गया क्या? नशे करके आया क्या? नशे? तुझे पता भी है भाई बहन का रिश्ता ना कितना पवित्र होता है, इतना पवित्र रिश्ता होता है, और तू इसको बिना कपड़ों के देखना चाहता है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया क्या? अपनी बहन से इस तरह से बात करते हुए तुझे जरा शर्म नहीं आई? जैसा तू बोल रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों ने वीडियो शेयर की थी जिसमें एक लड़की थी, और मुझे ऐसा लगा कहीं उसमें मेरी बहन तो नहीं, क्योंकि उसका हुलिया मेरी बहन से मिलता था। इसलिए मैंने चेक करने के लिए ये सब किया, और तू मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है। मुझे भी पता है भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। मुझे ज्ञान मत बांट तू, समझा? अबे तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है? तेरे पास सबूत क्या है कि वही लड़की है? सबूत? कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था ना, तो 3-4 लड़के एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे। वो लड़की थोड़ी थोड़ी इसकी तरह दिख रही थी, और उसके शरीर पे एक तिल भी था। फिर मैंने उस लड़की की फोटो मंगवाई ये चेक करने के लिए कि कहीं मेरी बहन तो नहीं है उस लड़की की जगह। और जब मैंने देखा ना तो उसकी जगह यही थी, और उसके जो शरीर पे तिल है ना वो इससे मैच कर रहा था। और एक बात बता, तेरी मैंने हर ख्वाहिश पूरी करी, इतने अच्छे घर में तेरी शादी करी, उसके बाद भी तू ये नीच हरकत कर रही है। तेरा भाई फौज में है, अगर तुझे किसी चीज की कमी पड़ रही थी तो मुझे बोल देती, अगर मुझसे नहीं तो कम से कम अपने पति से तो बोल सकती थी। ये बता, ऐसा नीच काम करने का ख्याल कहाँ से आया तेरे मन में? भैया भैया मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। भैया आपने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की, लेकिन शादी के बाद इनकी जॉब छूट गई, और घर चलाने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर को चलाना और घर का खर्चा उठाना आसान नहीं होता है भैया। उस वक्त मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं इस राह पर चल पड़ी। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैं गलत हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं गलत राह पर गई। भैया मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। अगर इसकी जॉब चली गई थी तो तू मुझे बोलती ना। तुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ रही थी, मैं तेरी पूरी तरह से मदद करता, तेरी सारी की सारी जरूरतें पूरी करता। लेकिन तुझे ऐसे नीच हरकत करने की जरूरत क्या थी? एक बात बता, तूने जब भी मुझसे मदद मांगी है मैंने तुझे कभी मना किया है? और रही बात माफी की ना, तो माफी की उम्मीद मुझसे मत रख। माफी तू उससे मांग जिसको तूने इतना बड़ा धोखा दिया है। आई बात समझ में? और रही बात पैसों की मदद की ना, तो पैसों की मदद मैं कर सकता हूँ, लेकिन तूने मेरा और इसका जो विश्वास तोड़ा है ना, वो लौट के कभी वापस नहीं आ सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं प्रतिभा, जाने अनजाने में गलती सबसे होती है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि ये गलत काम तुम दोबारा कभी नहीं करोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। पूरी बात ना जाने बिना
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई नहीं, माफ तो मैं कर देता, लेकिन मुझे इसके ऊपर शक था। इस चीज को कंफर्म करने के लिए तो आया था मैं, लेकिन तूने बिना कुछ सोचे समझे मुझे इतना कुछ कह दिया। चल तू छोड़ इन सब बातों को, तू अपना ऐसा ख्याल रखियो, आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना करे, इस पर नज़र रखियो, ठीक है? चल मैं चलता हूँ।